अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयद मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ चैप्टर नंबर 3 बैलेंस डाइट को, और उसमें हमने जो थे मेजर ग्रुप्स थे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने थर्ड ग्रुप की, विच आर द फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को रहती है। अब वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें फुलफ़िल करने के लिए इन फूड हमें इनटेक करना पड़ता है, और हमारे फूड में ये चीज़ें जो होती है, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब फैट्स की जब बात करते हैं तो फैट्स जो होते हैं, फैट के 2 सोर्सेज़ होते हैं, या तो वो हमें प्लांट से मिलता है या तो हमें एनिमल से मिलता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फैट्स के सोर्सेज़ क्या हैं? एंड प्लांट एंड एनिमल, या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से किस तरह से हमें फैट्स मिलते हैं? प्लांट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये जो ऑयल्स वगैरह है ये हमें इनके जो प्लांट के जो सीड्स होते हैं, ऑलिव प्लांट का जो सीड होता है, मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है, उनसे हमें ये ऑयल्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने एनिमल की बात कर लेते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो किस तरह से हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम बटर लेते हैं, बटर, चीज़, योगर्ट, ये जो सब फैट्स होते हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है, जिससे आगे योगर्ट, घी, बटर, चीज़, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमें फैट्स हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फैट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को चेंज ऑफ द टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मौसम ठंडा गर्म होने की वजह से हमें फीवर हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये फैट्स का यही फंक्शन है, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को टेम्परेचर में जो भी चेंज हो रहा होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोटेक्ट अस from temperature changes। जो फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर की जो चेंजेस हो रही होती हैं टेम्परेचर में, हम एक्सटर्नल टेम्परेचर में जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका ये भी फंक्शन है कि वो जितने के जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोवाइड सेफ्टी टू ऑर्गन्स। जैसा कि हार्ट है, किडनी है, इनको क्या करते हैं, फैट्स जो होते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड काम ये भी है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने फैट्स के सोर्सेज के बारे में भी बात कर ली कि फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। फैट्स के 3 फंक्शंस हैं, हमने उनके बारे में भी बात कर ली। अब फैट्स का एक और फंक्शन है कि ये हमें वार्म रखता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कीप अस वार्म।
ये हो गई फैट्स की बात, जो कि थर्ड ग्रुप था, मेजर ग्रुप था न्यूट्रिएंट्स का। अब हम बात कर लेते हैं अपने विटामिन्स की, कि विटामिन्स जो होते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो उन्हें विटामिन्स जो होते हैं उनसे अगर उनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमें कौन कौन सी डिजीजेस जो है डिजीजेस से सफ़र करना पड़ सकता है। तो विटामिन्स जो होते हैं ये एसेंशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, और हमारी जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं विटामिन्स हेल्प अस इन ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन जो होते हैं वो हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब विटामिन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा कि विटामिन की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। अब ये डिफरेंट विटामिन्स हैं, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ से हमें सेव करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें कि विटामिन ए जो है वो हमें जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि रात होते ही उनको नज़र आना बंद हो जाता है, तो विटामिन ए जो होती है वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाते हैं। तो हम पहले विटामिन ए की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसके सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो हैं कैरेट और कोड लिवर ऑयल। ये विटामिन ए के दो सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन ए जो होता है वो मिल सकता है। विटामिन ए इन दो चीज़ों में इसकी विटामिन ए की एक अच्छी अमाउंट, एक अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। अब नेक्स्ट कम टू द विटामिन बी। अब विटामिन बी जो होता है कि उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करता है और किस डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन ए के सोर्सेज के अगर बारे में हम बात कर लें तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन बी जो होता है वो हमें मीट से और बनाना से, मीट और बनाना से हमें विटामिन बी जो है वो मिल सकता है। और जो विटामिन बी जो होता है वो एक डिजीज़ है जिसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और वो डिजीज़ है नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ है, और बेरी जो डिजीज़ है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोटेक्ट बेरी फ्रॉम बेरी एंड फ्रॉम डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। जो विटामिन ए है वो नाइट ब्लाइंडनेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, और जो उसके सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हैं कैरेट और कोड लिवर ऑयल। जो विटामिन बी है वो हमें जो होता है मीट से और बनाना से हमें मिलता है, और वो किन डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, बेरी और नर्वस सिस्टम की जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब ये बेरी है क्या, तो जितने तो हमारी बॉडी में जब लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, जो उसे हम बेरी कहते हैं, लैक ऑफ एनर्जी किस तरह से होती है, जब आप ये ज़ाहिरी बात है ऑब्वियसली ये फूड एक हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, आपको ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी में जो इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी, तो आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपका सर्वाइवल जो होगा वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लैक
ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की, कि विटामिन सी क्या करता है, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करता है। अब विटामिन सी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विटामिन सी जो होता है, एक डिजीज होती है जिसमें हमारे गम्स जो होते हैं वो ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। गम से हमारे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो टीथ होते हैं वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो गिरने भी लग जाते हैं, और उस डिजीज को कहते हैं स्कारवी। स्कारवी जो होता है वो स्कारवी ब्लड टीथ ब्लीडिंग की एक डिजीज़ होती है, जिसमें हमारे टीथ जो होते हैं वो हमारे जो गम्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। गम स्वेल हो जाते हैं, हमारे गम से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, और हमारे जो टीथ इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो गिरने का भी हमें खदशा होता है। तो ये हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, विटामिन सी जो होता है वो कौन सी डिजीज़ से हमें बचाता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स की जो ब्लीडिंग है विटामिन सी उससे हमें बचाता है। अब हम इसके सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसके जो सोर्सेज हैं, इसके सोर्सेज है सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंज होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उसको फिलअप करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिट्रस फ्रूट्स। अब आ जाते हैं हम विटामिन डी की तरफ, कि विटामिन डी क्या करता है। विटामिन जो डी होता है वो हमें रिकेट्स की जो डिजीज़ होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, विटामिन डी जो होता है वो हमें रिकेट्स की जो भी डिजीज़ होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। अब रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स एक डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो जो हमारी बॉडी को जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोन सॉफ्टन की जो डिजीज़ होती है, रिकेट्स होती है, बोन सॉफ्टन की जो डिजीज़ होती है उससे विटामिन डी जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो हैं मिल्क, मीट, सोयाबीन। ये विटामिन डी के सोर्सेस हैं, और जो विटामिन डी से जो बीमारी हो सकती है उस बीमारी का, उस डिजीज़ का नाम है रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होते हैं, जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब हम बात कर लेते हैं अपने विटामिन ई की। विटामिन ई क्या करता है, जो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये विटामिन और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। मतलब ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई की बात कर लेते हैं कि विटामिन ई क्या करता है। जैसे डी जो होता है वो हमारी बॉडी को जो होता है, रिकेट्स की जो डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती है, वैसे ही विटामिन ई जो होता है हमारे मसल्स को क्या करता है, हेल्दी रखता है। कीप मसल्स हेल्दी, मसल्स को हेल्दी रखता है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब विटामिन ई की हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सोर्सेज लिख लेते हैं कि विटामिन ई जो होता है वो हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है। तो विटामिन ई एग्स में इसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, एग्स में, ड्राई फ्रूट्स में इसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, और पीज़ में यानी कि मटर जो होते हैं
उसमें बहुत अच्छी विटामिन ई की जो क्वांटिटी होती है वो पाई जाती है। तो हम इन चीज़ों से विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी में वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के क्या होता है, वो हमारी जो बॉडी में जितनी भी क्लॉटिंग अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उस क्लॉटिंग को क्या करता है, उस ब्लड क्लॉटिंग को हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनने से रोकता है। विटामिन के किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। विटामिन के जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है। अब हम लिख लेते हैं इसके जो सोर्सेज हैं। इसके सोर्सेज विटामिन के मिल्क और वेजिटेबल्स हैं। क्या मिल्क और वेजिटेबल से जो होते हैं अपनी ये जो डेफिशिएंसी के की होती है उसको फुलफ़िल कर सकती हैं। यहाँ तक हमने फैट्स और विटामिन्स के बारे में और विटामिन्स की टाइप्स के बारे में हमने बात कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट ग्रुप है मिनरल्स का उसको डिस्कस करूँगी और अपने चैप्टर के आगे के भी जो कंटेंट है मैं उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।